हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो आपका कक्षा 10 का चैप्टर मैथ का है, तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है इसके बारे में पूरी बेसिक जानकारी आज की वीडियो में लेंगे। और आज हमारा ये पहला चैप्टर है। इसके पीछे हम लोगों ने बहुपद को कंप्लीट किया है। अगर आप सभी ने बहुपद कंप्लीट नहीं किया तो प्लेलिस्ट से जाकर बहुपद की वीडियोस हैं, वहाँ से देखकर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दो चरों वाले रैखिक युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। पहले तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, पहले हम लोग देखिए बहुपद पढ़ के आए हैं पीछे से। बहुपद में हम लोग क्या देख रहे थे कि क्या उसमें था कि हमें कोई भी एक चर में दिया गया था, एक चर मान लीजिए x 2x+1, इस प्रकार से एक चर में हम लोग को दिया गया था। लीनियर बहुपद दिया गया था, द्विघात त्रिघात बहुपद दिया गया था, शून्य बहुपद दिए गए थे, कई प्रकार के हम लोग बहुपद पढ़ के आए हैं। और इसमें देखिए अब हम लोग को समीकरण पढ़ना है दो चरों वाले। चरों मतलब ये आपको हमने उसमें समझाया था कि चर क्या होते हैं, जिनका मान परिवर्तित होता रहे, वे चर होते हैं। मतलब x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c d कुछ भी मान सकते हैं आप। तो इसमें दो चरों का उपयोग करके हम समीकरण को बनाएंगे। बहुपद मान लीजिए 2x+1 है, ये एक बहुपद है। ये समीकरण तब होगा जब इसके इक्वल में कोई भी संख्या हम लिख दें, 0 लिख दें, 4 5 6 8 कुछ भी लिख दें, तो ये समीकरण बन जाता है हमारा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो क्या होता है, किन्हीं दो चरों x व y का कोई समीकरण जो एक घातीय है, तो वह एक ऋजुरेखीय रेखा को निरूपित करेगा। मतलब वो लीनियर जो अपना डायग्राम या जो भी अपना बनाएगा ग्राफ पे, उसका जो भी मॉडल बनेगा वो लीनियर होगा, रैखिक होगा, ऋजुरेखीय होगा। तो ऐसे सभी समीकरण को हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ये समीकरण ax + by + c = 0 इस प्रकार से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, या फिर ax + by = c। इस प्रकार का एक रूप मैंने बताया है कि इस प्रकार के बहुपद होंगे जिसकी घात एक होगी। ये लीनियर इक्वेशन के बारे में इसमें पढ़ना है, रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है जिसकी घात सिर्फ एक होती है। तो जहाँ पर a और b ≠ 0 हों और a b c जो भी इसमें इक्वेशन में दिया हो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आगे देखते हैं कि रैखिक समीकरण के कुछ अनुप्रयोग के बारे में पढ़ते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका पढ़ने का मतलब क्या है। तो इसको व्यवहार, भट्टा, प्रतिशत, लाभ, हानि, चाल, समय, अनुपात, इस सब की कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं इसकी। तो इसमें कुछ जैसे आप लोग को इसमें भाषाई प्रश्न सॉल्व करने होंगे, जिसको भाषा को पढ़ के, लैंग्वेज को पढ़ के आप लोग को इसका इक्वेशन बनाना होगा। तो इसके लिए मैंने कुछ आप लोग को विशेष तथ्य बताए हैं उस संख्या संबंधी या उस लैंग्वेज संबंधी। यदि आपको आपके प्रश्न में कोई प्राकृतिक संख्या x है तो उसकी अगली प्राकृतिक संख्या कैसे हम प्राप्त करेंगे, x+1, x+2, x+3 ... आगे तक। अगर हमको मिल जाए कोई प्रश्न में, अगर किसी लैंग्वेज वाले प्रश्न में हमको मिले कि इकाई का यह अंक x है और दहाई का अंक y है, तो उसको हम लोग 10x + y से डिनोट कर सकते हैं। वो हमारा समीकरण जो बनेगा 10x + y टाइप का बनेगा। तो आगे देखते हैं क्या है तीसरे में। यदि कोई व्यक्ति की वर्तमान आयु x व y है तो उसकी p वर्ष बाद आयु कितनी होगी, x + p व y + p, अर्थात तो उसकी बाद की आयु पूछा है तो उसमें हम लोग को p ऐड कर देना है, x में p ऐड कर देना है, y में p ऐड कर देना है। अगर इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x व y है तो उसकी एक वर्ष पहले की आयु इसमें पूछ रहा है, तो पहले वाले में p को वही माइनस कर देना है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं एक इक्वेशन बना के। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल हम कितने प्रकार से करते हैं, इसकी आपके सिलेबस में दो विधियां दी गई हैं, एक रेखाचित्र विधि है और एक बीजगणितीय विधि है। इन दो विधियों से हम इसका अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। इस सिलेबस कह सकते हैं कि इस भाग में हम लोग दो विधियों से हम लोग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं कि रेखा चित्र विधि क्या होता है। रेखा चित्र विधि क्या होता है और इसमें हम लोग कैसे इसका जो हम लोग को इक्वेशन दिए गए हैं, दो समीकरण हम लोग को दिए गए हैं, युग्म समीकरण हम लोग को जो मिले हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो युग्म समीकरण क्या होते हैं। युग्म समीकरण वे सब समीकरण है कि दो हमको समीकरण दिए हैं x और y, दो चरों के पद में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आपको मिले कि ax प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और मिले a1x प्लस वाई प्लस सी 1 इक्वल टू 0, इस प्रकार का इक्वेशन रहे, दो समीकरण जिसकी पावर 1 हो। कुछ भी हम समीकरण लेट कर सकते हैं, या आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इस ऐसे समीकरण है, इसको सॉल्व करना है, या लैंग्वेज वाला प्रश्न रहेगा उसको सॉल्व करना होगा। तो रेखा चित्र विधि किस प्रकार से है कि इसमें क्या है, देखिए, यदि समीकरण युग्म का ग्राफ, अगर हम लोग रेखा चित्र मतलब ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन करेंगे, तो अगर हम यदि किसी समीकरण युग्म का ग्राफ परस्पर प्रतिच्छेद करें, इसका मतलब है कि अगर हमको कोई इक्वेशन दिया गया है उसका अगर ये ग्राफ है, इस प्रकार का कोई ग्राफ है, अगर हमको कोई भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन का इस प्रकार से ड्रा हो रही है लाइन, और दूसरा जो है दूसरा इक्वेशन उसकी लाइन इस प्रकार से ड्रा हो रही है, तो जो हमको ये ए डैश पहला हो गया, बी डैश दूसरी रेखा हो गई, ये जो मध्य बिंदु को ये सेंटर में जो कट कर रही है, इसी का एक अद्वितीय हल के रूप में हमको मिल जाएगा कि इसका एक हल है। कि इस प्रकार से देख सकते हैं, यदि प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को यहाँ पे देखिए काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसका एक अद्वितीय हल होता है। मतलब उसका एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, अगर वे दो समीकरण की जो ग्राफ बन रहा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, बीच में कहीं एक मिड पॉइंट पे जो भी हमको वैल्यू मिलेगी उसकी, x और y की जो भी वैल्यू मिलेगी वही उसका एक अद्वितीय हल होगा। तो आगे देखिए क्या है, दूसरा क्या है, यदि समीकरण युग्म ग्राफ के समांतर हो। ग्राफ के समांतर क्या कर सकते हैं, यदि ये ग्राफ है आपका x डैश y डैश, ये आपका ग्राफ है, यदि समीकरण युग्म, दो समीकरण हम लोग को दिए गए हैं, कोई भी अगर ग्राफ के समांतर हो, ये देखिए, अगर ये आपका दिया गया है पहला ए डैश, अगर ये आपका किसी पहले समीकरण का ग्राफ बन रहा है इस तरीके से समांतर हो, और ये भी दे रहा है आपका बी डैश, दो समीकरणों का जो ग्राफ बन रहा है वो एक दूसरे के जब समांतर हो जाएगा तो ये तो कहीं प्रतिच्छेद होगा नहीं, तो इसके लिए इसका कोई भी हल नहीं मिलेगा हम लोग को। यदि समीकरण युग्म का ग्राफ समांतर हो तो कोई हल प्राप्त नहीं हो सकता है या नहीं होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें कोई तो प्रतिच्छेद हो नहीं रहा है, तो इसलिए इसका ये अनंत तक आगे तक चली जाएंगी, मिलेंगी नहीं कहीं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा देखिए क्या है, यदि समीकरण युग्म का ग्राफ रेखा एक दूसरे पर संपाती हो। संपाती का यहाँ क्या मतलब है, देखिए इस पे, अगर संपाती क्या मतलब है, अगर ये कोई ग्राफ है x डैश y डैश, ये कोई ग्राफ है हमारा, तो इसमें संपाती क्या मतलब है, अगर कोई ये एक ए डैश का कोई एक बिंदु हम लोग को मिल रहा है, एक ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, एक ग्राफ किसी एक समीकरण से, दूसरे समीकरण से भी यही ग्राफ हम लोग को मिल रहा है, इसी के ऊपर ही, जस्ट इसी के ऊपर ही होते हुए बी डैश भी मिल रहा है हम लोग को, तो ये एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएगा, इसी को बोलते हैं संपाती, एक के ऊपर एक मिल जाएगा, तो इसका अनंत हल होगा, परिमित हल होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे ये मिल रहा है, इस रेखा के जितने भी बिंदु होंगे उतने इसके हल होंगे, इसलिए इसको कह सकते हैं अनंत हल होगा, अपरिमित हल होगा। तो यदि समीकरण युग्म ग्राफ रेखा के एक दूसरे पर संपाती हो तो इसके लिए अनंत व अपरिमित रूप से हल होगा। तो आगे देखते हैं क्या है, इसमें देखते हैं कैसे करना है। क्या है दिया, रेखीय समीकरण के संगत व असंगत। अब इसमें संगत भी पूछेगा आपके प्रश्न में, आगे प्रश्नावलियों में, कि बताइए कि ये जो रैखिक युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, ये दोनों संगत हैं या असंगत हैं, ऐसे करके आपको प्रश्न आएगा। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वह समीकरण जिसका कोई हल हो, मतलब
या तो अद्वितीय रूप से एक हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, कोई ना कोई एक ना एक हल हो, जिसका कोई ना कोई हल हो तो वो संगत कहलाता है हमारा। वो हमारा जो समीकरण युग्म रहेगा वो संगत हो जाएगा। वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो, मतलब कोई हल ही ना हो, वो एक दूसरे के समांतर हो, वो दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया अभी, वो दूसरा वाला जो एक दूसरे के यहाँ पे देखिए एक दूसरे के समांतर हो, कोई हल ना मिले उसमें, तो वो आपका असंगत होगा। तो ऐसे समीकरण युग्म आपके असंगत कहलाएंगे। तीसरा देखिए, कुछ समीकरण ऐसे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और वे सदैव संगत होते हैं। अतः कहने का मतलब है जो हमारा ये संपाती वाला है, संपाती, इसमें तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो ये सदैव संगत होगा, मतलब कंटिन्यू ये संगत होगा, या कह सकते हैं हमेशा ये संगत ही होगा। असंगत ये किसी न जो हमारा अद्वितीय रूप से एक हल प्राप्त होता है वो तो संगत है, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पे असंगत हो सकता है। पर ये जो हमको संपाती वाला मिल रहा है तो इस पर हमको सदैव संगत ही मिलेगा, असंगत मिलेगा ही नहीं। तो आगे देखते हैं क्या है। यदि दो समीकरण युग्म इस प्रकार से हो, यदि हम मान लें, माना दो समीकरण युग्म इस प्रकार से हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा एक समीकरण हो गया। और दूसरा क्या है दिया गया, हमने ये माना है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, जिसमें a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a b c नॉट इक्वल टू 0 हैं। तो इसमें क्या है, अगर आपको कंपेयर करने के लिए आएगा तो उसके लिए मैंने आपको ये बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, तो पहला क्या हम लोग इसमें क्या दिया गया है, देखिए कि अगर हमको इस दोनों में, इन दोनों समीकरणों को तुलना करने पर, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर हमको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिले। अगर इन दोनों की तुलना करने पर, इन दोनों की तुलना और इन दोनों की तुलना करने पर हमको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो, a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर ना हो, तो समीकरण युग्म संगत होगा और इसका एक हल होगा। जो मैंने बताया था आपको कि क्रॉस करें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर तो वो संगत होता है, तो उसमें वही ये है बता रहा आपको कि आपको ऐसे समीकरण दिया है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आपसे ओरली पूछा जाए कि ये बताइए कि इसके क्या मान होंगे, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है या तो एक हल है, तो आप ऐसे ही डायरेक्टली कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि इसके एक हल हैं या अनेक हल हैं, ये संगत है या असंगत है। तो इस तरीके से आप इसको बताएं, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए तो ये संगत होगा और इसका एक हल होगा। और या आगे दूसरा क्या दिया गया है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाएं, ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो क्या होता है, समीकरण युग्म संगत होता है और इसके अनेक हल होते हैं। कह सकते हैं कि वही जो संपाती वाला मैंने आपको बताया था अभी, कि अगर दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ हो जाए तो वो दोनों अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो उसी प्रकार इसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, तो ये सभी संगत होगा। इसको संगत हम लोग समीकरण युग्म को संगत कहेंगे और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आगे देखते हैं कि तीसरा क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें देखिए आपको याद क्या रखना है कि इसमें नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा, तो हमारा समीकरण जो दिया रहेगा, समीकरण युग्म जो दिया रहेगा वो असंगत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऐसी कंडीशन है जिस पर हमारा समीकरण युग्म असंगत हो रहा है, जिसमें क्या है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। ये एक ही ऐसा कंडीशन है जिस पर हमारा समीकरण युग्म असंगत हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल देके आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो आगे देखते हैं। अभी हम लोग रेखा चित्र विधि के बारे में बात कर रहे हैं। आगे वाले जो लेक्चर होगा, आगे जो आएगी प्रश्नावली, उसमें क्वेश्चन आएगा तो बीजगणित वाले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल आपको रेखा मतलब आरेख खींचने के लिए थोड़ा बताना चाहूँगा कि आरेख खींचते कैसे हैं या आरेख बनाएंगे कैसे, उसके लिए ये एग्जाम्पल है आपके लिए। तो देखिए क्या दिया गया प्रश्न में, 2x + y इक्वल टू 1 का आरेख बनाइए। इसका आरेख कैसे बनेगा, सोल्यूशन में देखते हैं कि दिया हुआ समीकरण हम लोग को क्या है, 2x + y इक्वल टू 1।
तो इसका हम लोग को आरेख खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग x और y के मान ज्ञात करेंगे विभिन्न मानों पे। कुछ भी मान हम लोग अपने हिसाब से लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं कुछ भी मान। तो अगर मैंने माना x इक्वल टू 1, अगर हम x बराबर 1 मानते हैं और इस पे देखते हैं कि y का क्या मान आता है, तो हम लोग उस पर जो हमारा ग्राफ पे बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे इसका आरेख, तो उस पे दोनों मान चाहिए x और y के। इसके लिए हम लोग x बराबर 1 मानते हैं, तब x का मान इस समीकरण 1 में मान लीजिए कि ये समीकरण 1 है, लेट कर लीजिए इसको, यह माना ये समीकरण 1, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा। अब देखिए यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 1, ये हमारे x के जगह पे 1 रखा गया, तो देखिए क्या आता है। इसके बाद 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, क्या होगा, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। y बराबर, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए दैट इज़ y इक्वल टू 1 माइनस 2, 2 में से -1 घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, माइनस हुआ तो माइनस का लगेगा। और अब हम क्या मानते हैं, तो हमको क्या मिल गया, ये देखिए पहले, अगर ये हमको एक मिल गया बिंदु जो है x बराबर 1 पर y बराबर -1, दैट इज़ क्या है 1 1। ध्यान देने वाली बात ये है, हम लोग किसी ग्राफ को खींचते हैं तो उसके x और y के मानों को इस प्रकार से लिखते हैं, जिसमें पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। तो आगे देखते हैं कि अगर हम लोग x बराबर मान लीजिए 4 रखते हैं, x इक्वल टू 4 रखने पर माना, तो समीकरण 1 में 4 रखने पर क्या होगा, 2 गुणे 4, क्योंकि यहाँ पे 4 रखें, 2 गुणे 4 हो गया, प्लस y इक्वल टू 1, तो क्या होगा 8 प्लस y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 माइनस का 8, y इक्वल टू माइनस का 7। इस प्रकार को 4 पे क्या बिंदु मिल गया, अगर हम लोग x बराबर 4 रखें तो y बराबर माइनस का 7। अब हम लोग को ये देखिए 2 मान मिल गए, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। इससे हम लोग ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका ग्राफ। तो हम लोग ग्राफ देखते हैं कैसे इसका ड्रा होगा। पहला मान तो देखिए हम लोग को मिला है 1 और -1, और दूसरा मिला है 4 और माइनस का 7। यहाँ इसका मतलब है x बराबर 4 पे y बराबर माइनस का 7। तो पहला हम लोग देखते हैं क्या है, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। तो x अक्ष जब हम दाहिने साइड चलते हैं तो प्लस में, बाएं साइड चलते हैं तो माइनस में, ऊपर की साइड प्लस में, नीचे की साइड माइनस में। तो x अक्ष पे प्लस की तरफ चलना है 1, और y अक्ष पे चलना है माइनस का 1। तो x अक्ष पे इधर, ये तो ओरिजिन हमारा 0 है, तो इधर चलेंगे 1, और इधर देखिए y अक्ष पे चलेंगे तो माइनस का 1 इस तरफ, ये हमारा आ गया बिंदु यहाँ पे। इधर नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए ये तो माइनस का x अक्ष का माइनस का है, हमारा y अक्ष ये है जो y डेक्स है, y अक्ष ये है, तो ऊपर तो प्लस है y, इसीलिए हम लोग नीचे आ रहे हैं क्योंकि नीचे हमारा माइनस का है, माइनस का 1। अब दूसरा बिंदु देखते हैं क्या है, x पे प्लस का 4 है तो y पे माइनस का 7। तो x पे हम लोग प्लस का 4, 1 2 3 4, ये 4 पे चले गए, और y अक्ष पे माइनस का 7, y पे प्लस की 7 ऊपर नहीं जाएंगे, माइनस के लिए हम लोग नीचे आएंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। तो इसके सीध में ऐसे जाना है, आप लोग स्केल से करेंगे तो सही होगा। ये बिंदु मिल गया हम लोग को। तो ये अगर हम लोग मिला दें इसको, रेखा को, तो हमारा ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। जो हमारा समीकरण दिया था, समीकरण क्या था, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ये हमारा ग्राफ है। इस प्रकार से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हमको 2 समीकरण दिया हो तो हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यदि मान लीजिए कि हमको एक और
दिया हो समीकरण x + 2y = 1, ये हमको दूसरा समीकरण हमको मान लीजिए दिया हो, तो इसका हम लोग कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले मान लीजिए कि x बराबर हम क्या रखें, तो y बराबर क्या आ जाए हमारा मान, जिससे कि हमारा ये हो जाए। तो मान लीजिए कि x बराबर हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, या फिर दूसरा कुछ भी रख सकते हैं, या मान लीजिए x बराबर 2 रखते हैं, माना x = 2, तो 2 प्लस समीकरण 2 में, तो ये हमारा समीकरण 2 था, तो 2 + 2y = 8, तो 2y = 8 माइनस का 2, तो y = 8 - 2 हो जाएगा, कितना आएगा 6, तो ये 2 यहाँ पे, तो y बराबर कितना आ गया, ये अगर 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो जाएगा, 2 आ गया हमारा 3, तो हमारा मान कितना आया, x बराबर 2 पे y बराबर 3, y बराबर 3 आ गया, ये हमारा पहला मान आ गया। दूसरा देखिए हमारा पहला मान ये आया 2, x बराबर 2 पे y बराबर 3, अगर x बराबर 8 रख लें तो कितना आ गया हमारा, x बराबर 8 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। ये इसको हल करेंगे तो देख लेंगे। और यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देख लीजिए, x बराबर 2, तो x बराबर 2 हो गया, y पे 3, तो हमारा ये 3 प्लस का है, इसलिए हम ऊपर जाएंगे, तो ये 1 2 3, ये यहाँ पे कुछ होगा। अब हम क्या लेना है, x बराबर 8 पे y बराबर 0, तो x पे हम लोग 8 अंक तक यहाँ तक जाएंगे, y बराबर 0, y बराबर तो ऊपर जाना ही नहीं है, तो यहीं पे हो जाएगा ये दूसरा बिंदु। तो हमारा क्या हो गया, देखिए ये कुछ हमारा ये ड्रॉ होगा जो आगे चल के एक दूसरे को क्रॉस करेगा, जो हमारा ये क्रॉस बिंदु होगा यही हमारा आंसर होगा या उत्तर होगा। इसको देख लेते हैं कहाँ पे मिला है, ये तो एक यहाँ मिला है, दूसरा हमारा यहाँ मिला है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, x अक्ष पे तो -4 है, y अक्ष पे कितना है, +5 है, तो ये हमारा ये अभीष्ट हमारा हल मिला है वो है उत्तर हमारा जो अभीष्ट मिला है, अद्वितीय हल जो हमें मिला है -4 और 5, यही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे जिसमें कि क्वेश्चंस को हल करेंगे, और आज जो बेसिक्स था हमारा वो रेखा चित्र के थ्रू था। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़ें।